पहली बात तो उसका जो पहला ट्रेलर आया हुआ था उसमें दीपिका पादुकोण ने कुछ भगवा रंग का कपड़े पहने हुए थे। इस चक्कर से तो भगवा मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाइकआउट गैंग एक अकेले चला जा रहा है। नुपुर शर्मा जी बोली थी कुरान में जो लिखा है कि पैगंबर ये थे या ये था, बिल्कुल जो लिखा था वो बोले थे ना उसमें, और वो दिखाने को तैयार थी। ये लिखा है, मैंने कोई गलत नहीं बोला। उस टाइम ये सारा बॉलीवुड गैंग जो सारे इनके अगेंस्ट हुए, उस टाइम बॉलीवुड गैंग कोई भी नुपुर शर्मा जी के फेवर में नहीं बोला, तो हम इनके साथ क्यों होंगे जो हमारे साथ नहीं है। अब हिंदू जाग गया इसलिए बॉयकॉट कर रहा है। ये नहीं है कि शाहरुख ने बताया इसलिए बाइक, उसमें शाहरुख बनाए, करीना हो, कोई भी हो, क्योंकि ये लोग उस टाइम नुपुर शर्मा जी हमारे साथ हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते, इसलिए हम इनका बाइकआउट करेंगे। हम बिना देखे बिना सोचे जैसे ये स्क्रीन पे दिखेंगे हम बाइकआउट नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर हम सच्चाई के साथ हैं मैडम, हम किसी धर्म के मत के विरोधी नहीं है। जो भारत का विरोधी हम उसके विरोधी हैं। अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा। और भारत जो था हमेशा सबको साथ लेके ही चल रहा था, सबको साथ लेके ही चल रहा था। ये थोड़े से टाइम में ये क्या हुआ कि ये पठान नहीं देखेंगे, ये नहीं देखे। हमारा पठान से कोई मतलब नहीं था। हमने नहीं, हम देखेंगे, अपने पैसे बचाओ। बॉलीवुड वगैरह वाले सब आपके पैसे से ही तो पल रहे हैं और आपके धर्म को गाली देते हैं। कल पठान मूवी रिलीज हो रही है बॉक्स ऑफिस पे, तो आप देखने जाओगे या नहीं? श्योर, डेफिनेटली जाऊंगा मैं। देखने जाओगे? यस। बॉयकॉट गैंग है, वो तो कह रहा है कि हिंदुओं को नहीं देखने जाना चाहिए। नहीं, बॉयकॉट गैंग है। पहली बात तो उसका जो पहला ट्रेलर आया हुआ था उसमें दीपिका पादुकोण ने कुछ भगवा रंग का कपड़े पहने हुए थे। इस चक्कर से तो भगवा मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाइकआउट गैंग एक अकेले चला जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका जब दूसरा ट्रेलर आया हुआ है उसमें देखिए इंडियन आर्मी को लेके कैसे चीज़ें बोली गई हैं, मतलब अच्छी चीज़ें बोली गई ना। इंडियन हमारी भारत की जो सेना है वो उसको मोटिवेट कर रही है, और ऐसी चीज़ें आएंगी तो भारतीय सेना का जो है मनोबल बढ़ेगा। वो और अच्छे से मतलब वो अपना घर परिवार छोड़ के बॉर्डर पे जाते हैं, साल भर में कभी कभार एक ही बार घर आ पाते हैं। तो मतलब अगर वो उनका मतलब कोई भारत का इतना बड़ा चेहरा अगर बोलेगा उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेगी तो मोटिवेट होंगे और अच्छे से वो समझेंगे कि हमारी फैमिली जहाँ पे है वो सिक्योर है, और हम जो जिस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए आए हुए वो चीज़ सिक्योर करें। तो पहले ट्रेलर था बट लेकिन दूसरे ट्रेलर में तो कहीं ऐसा बाइकआउट का कहीं कुछ नहीं चला। पहले ट्रेलर में ऑफकोर्स चला है बट वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रंग किसी का इंडिपेंडेंट नहीं है। अब कोई मतलब मैं कहने को मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान आके कहे कि तुम हिंदू हो कि ग्रीन कलर का कपड़ा क्यों दिखा रहे हो, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कलर किसी का इंडिपेंडेंट नहीं है, तो बाइकआउट नहीं होना चाहिए था। और दूसरा ट्रेलर आया उसके बाद कहीं बाइकआउट करने नहीं चढ़ा कुछ। और अभी योगी जी ने जो फिल्म सिटी यूपी में बन रहा है उसका मतलब अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव जी थे, वो अभी नहीं रहे हैं हमारे बीच। बट अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था तो सुनील शेट्टी और जैकी साहब ने साथ में बोला था। सुनील शेट्टी ने बोला था कि ये बाइकआउट गैंग जो है हमारे पीछे एक प्रोपोगेंडा की तरह चलाया जा रहा है, तो आप इसको स्टॉप करिए। कहीं ना कहीं उनको मालूम है मोदी और योगी, मोदी तो देश के मतलब बहुत बड़े आदमी हैं और योगी जो है उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत का बहुत बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश अगर देखा राज्य के हिसाब से ना देश के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का मतलब 6-7वें नंबर पे आ रहा है। उसकी पॉपुलेशन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 21 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। तो इसलिए वो जान रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे डिस्ट्रॉय की जाए, जो हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है, ये चीज़ें कैसे इग्नोर किया जाए। लोगों को इसके खिलाफ जो भड़का रहे हैं वो इसके साइड ना जाके इसकी बारीकियों को समझे। इसीलिए सुनील शेट्टी ने कहा कि आप ये बाइकआउट गैंग को आप रोकिए। इसी बात में मैं एक बोलूँगी, ये तो आप पठान पे पूछ रहे हो, पर इन्होंने बोला ना बाइकआउट गैंग के लिए, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि ये बाइकआउट पे बोल रहे हैं। पर बाइकआउट और ये सब चीज़ें कैसे और क्यों आ रही हैं, ये जहाँ से पनपी हैं वो नहीं देखा। जब डिबेट में नुपुर शर्मा जी बोली थी कुरान में जो लिखा है कि पैगंबर ये थे या ये था, बिल्कुल जो लिखा था वो बोले थे ना उसमें, और वो दिखाने को तैयार थी। ये लिखा है, मैंने कोई गलत नहीं बोला। उस टाइम ये सारा बॉलीवुड गैंग जो सारे इनके अगेंस्ट हुए, उस टाइम बॉलीवुड गैंग कोई भी नुपुर शर्मा जी के फेवर में नहीं बोला, और उनका सर से
तन जुदा करने के चक्कर में उनका जिन्होंने समर्थन किया उनके गले तक जाके दुकानों के अंदर काट दिए, उनकी फैमिलीज को खत्म कर दिया। और नूपुर शर्मा जी को आज सिक्योरिटी में रखा हुआ, कोई बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो हम ये नहीं कह रहे, पहले भी आज तक सारे लोग, इतनी पुरानी बॉलीवुड चल रही है, कौन पठानों की फिल्म को बॉयकॉट करता था। पर केवल अगर इनका एजेंडा शुरू से यही था कि हिंदुओं को, आज सबको समझ आ गया ये सनातन धर्मियों के लोगों के, हिंदुओं के खिलाफ है। और इन्होंने नूपुर शर्मा जी और हमारे जो भी सनातन धर्म के फेवर में बोलता है उनके ये खिलाफ बोलते हैं और उनको जाके ये मारते हैं और आतंकवादी पूरी ये कार्रवाई अपनी करते हैं। और लोगों को जो बेकसूर लोग हैं, नूपुर शर्मा जी का जिन्होंने FB पे या इंस्टाग्राम पे लाइक भी कर दिया, उनको चुन चुन के ये लोग पकड़ के मारे, वो गलत है। इन्होंने अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उसी चक्कर में सब लोग पठान फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं, इन लोगों को बायकॉट कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज हम अपने वहाँ पर जाके ये भी देखते हैं सब्जी वाला है या ये घर में आ रहा है, हमें चाहे महंगा पैसा देना पड़े, हम इन लोगों से काम नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी, मतलब आप बायकॉट को समर्थन कर रही हैं? नहीं, बायकॉट को नहीं कर रही मैं, इस लॉबी को जो सनातन धर्म के खिलाफ है, जो हमारे नूपुर शर्मा जी के साथ जो इन्होंने किया, जो नूपुर शर्मा जी के साथ किया, जो हमारे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के संतों के साथ, ये पूरी लॉबी जो खड़ी है उसमें हिंदू लोग भी हैं। जो ये यूपी में अभी बोले हैं मौर्य जी, ये तो हिंदू हैं पर इनको केवल वोट से मतलब है और ये सनातन धर्म के खिलाफ है। पहले हम आज तक सारी फिल्में ये सबके फैन हुआ करते थे, शाहरुख खान, सलमान खान। ये केवल हम बायकॉट इसीलिए कर रहे हैं कि अब हमें पता लग गया, हम जागे कि ये तो हमारे को मार रहे हैं और हम इनको, ये हमारा पैसा आतंकवादी और इनके शाहरुख खान के दाऊद से और इनसे सबसे लिंक है और ये सारा तस्करी कर रहे हैं, सब ड्रग्स पी रहे हैं। तो ये सारा वो है हमारा ही पैसा, इससे ये ऐश कर रहे हैं और हमारी उससे सुविधा ले रहे हैं। तो हम इनके साथ क्यों होंगे जो हमारे साथ नहीं है। अब हिंदू जाग गया इसलिए बॉयकॉट कर रहा है, ये नहीं है कि शाहरुख ने बताया इसलिए बॉयकॉट, उसमें शाहरुख बनाए, करीना हो, कोई भी हो, क्योंकि ये लोग उस टाइम नूपुर शर्मा जी हमारे साथ, हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते, इसलिए हम इनका बायकॉट करेंगे। हम बिना देखे बिना सोचे जैसे ये स्क्रीन पे दिखेंगे हम बायकॉट। हमने आज, आप फिल्म की तो बात छोड़ दीजिए, हमने तो इनसे घरों में काम कराना बंद कर दिया कि नहीं, हमारा पैसा हम इनको नहीं देंगे, हमारे साथ नहीं है ये कौम। मतलब वही बात है, सारी कौम ऐसी नहीं होगी, पर वही कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं। इनकी इन आदतों से, आतंकवादी हरकतों से बेचारे जो शरीफ हमारे साथ जो भाई बन के रहते थे इतने सालों से, वो भी पिस रहे कुछ लोगों की। मेरा ये कहना। आप पठान मूवी देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, मैम लिंक टिकट ही लेने आया हूँ, टिकट लेने आया हूँ बिल्कुल। और ये लोग बोल रहे हैं बाइकाट, मुझे नहीं पता किस चीज़ का बाइकाट का, पहले मेरे को कोई रीजन पता चलना चाहिए बाइकाट किस चीज़ का है। नूपुर शर्मा जी के साथ कभी रंग पे ले आते हो, जब रंग की बात क्लियर हो जाती है। नो, नूपुर शर्मा जी ने पैगंबर के ऊपर कोई कोट जो पैगंबर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, कुरान लेके, नहीं, सुनो, अगर उनके फेवर में नहीं बोला कोई तो उनके अगेंस्ट भी तो नहीं बोला कोई। और सिर्फ इंडस्ट्री में सिर्फ पठान या खान तो नहीं है ना, इंडस्ट्री में तो हिंदू लोग भी है ना। नहीं, उनको तो सिर से तन से सिर जुदा करने की बात कर दी। बोला किसी डॉक्टर ने बोला क्या? किसी बॉलीवुड एक्टर ने बोला क्या? सारे मौलवी और बोला किसी ने? सारे मौलवी और सब बोल रहे हैं। नहीं, प्लीज आप बॉलीवुड को ना रिलीजन ना पॉलिटिक्स है। बीइंग एक्टर, मैं खुद एक एक्टर हूँ, एक थिएटर आर्टिस्ट। नहीं, ठीक है, कोई भी बात गलत थी ना, तो बॉलीवुड ने उस टाइम इतने सारे लोग हैं, सारे ही थे। बात ये है, कह रही है कि बॉलीवुड को हमेशा हिंदू धर्म पे टारगेट दिया गया है। कब किया? बता रहा हूँ। ये जो आप कलर का बोल रहे हो, मतलब अप्रिशिएट करता हूँ उनकी बातों को, बट ये इंडिविजुअली ना जाके एक, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैं नहीं, इंडिविजुअली ना जाके कलर का बोल रहे हो ना, रंग का बोल रहे हो ना, अब रंग का बोल रहे हो ना। अच्छा, अगर आप रंग की वजह से बोल रही हो टारगेट किए जा रहे हैं, तो दीपिका पादुकोण तो मुस्लिम नहीं है। मैं जो, अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे ना, मेरा व्यू पूछेंगे कि आप टारगेट क्यों कर रहे हो, आप पठान बॉयकॉट, मैं बिना सोचे समझे पठान का नहीं कर रही। जो भी कोई मोहम्मदन की, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोई करीना कपूर हो, ये अब जो पिक्चर, और टोटली बॉलीवुड, उसमें कोई हिंदू हो, अगर अक्षय कुमार का कोई भी जो इनका, अक्षय कुमार भी तो उस टाइम
कपूर जी के अक्षय कुमार की तो या अजय देवगन की किसी फिल्म पे आज तक नहीं मैं कह रही हूँ जिन्होंने मैं बता रहा हूँ अक्षय कुमार की एज है 55 प्लस 60 है वो सारा अली खान जो 25 साल की लड़कियों के साथ मतलब अल्टीमेट सीन करता है या वो उनको गर्लफ्रेंड बनाता है वो ठीक है क्या? वो अलग चीज है। वो ठीक है वो जो ये इंटीमेट सीन्स की बात कर रहे हैं वो अलग चीज हो गई। अलग चीज की हो गई कि वो कलाकार हैं, वो अपने कला को लोगों के सामने दिखा रहे हैं। शाहरुख खान ने पहना है कलर का नहीं मैं तो समर्थन कर रहा हूँ। आप बॉलीवुड की पिक्चर्स हम पहले भी देखते आप देखेंगे पठान मूवी? मैम देखो मूवी में क्यों बाइकआउट करना है, रीजन क्या बाइकआउट करने का? मैं तो बताया, मैं तो देखूंगा बाइकआउट। रीजन है ना कि हिंदू धर्म को टारगेट हो रहा है, पटने खांस है तो इस वजह से। नहीं, हिंदू धर्म को तो कोई टारगेट नहीं किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। रही वो बिगनी की बात, वो उन्होंने सैफरॉन कलर की पहन ली। उसमें आप देखिए अक्षय कुमार के साथ करीना कैफ ने पूरी भगवा रंग की साड़ी पहन रखी है। उसमें तो तब हाँ गले लग जाओ, उसमें तो पूरी भगवा रंग की, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इंडिविजुअली टारगेट किया जा रहा है। बट उसका जो सेकंड ट्रेलर है उसमें आप देखिए भारत की सेना को बिकनी पहनाने वाला शाहरुख खान नहीं है, वो डायरेक्टर ने बनाई है, आनंद है, वो खुद हिंदू है। ये पॉइंट है। और वो खुद भी जो पहन रही है वो खुद भी हिंदू है। सेलेक्ट नहीं करते मैडम, वो डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं। तभी तो टोटल बॉलीवुड बॉयकॉट किया जा रहा है रंग के हिसाब से किसी मजहब को नहीं इंडिकेट किया जा सकता। एक मिनट, अब ये हरा रंग मुसलमानों का किसने तय किया? सब है यार। ये थोड़ी है कि मैं हरी टी शर्ट पहन के कहीं पे काम कर लूंगा तो ये हो गया कि भाई मुस्लिमों के खिलाफ कर दिया या किसी ने वो पहन लिया। अभी ये कह रहे हैं ना धर्म की, मैं आजकल ये जो मुद्दा चल रहा है श्री बागेश्वर धाम जी का चल रहा है, आज ही सुबह टीवी में नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर हम सच्चाई के साथ है मैडम, हम किसी धर्म के मत के विरोधी नहीं है। जो भारत का विरोधी है हम उसके विरोधी हैं। नहीं मैं उससे कन्वर्जन नहीं, और चीज और दिखाती हूँ। आज ही मीडिया पे 2 दिखाए, उन्हीं पादरी, और बहुत पहले से भी दिखाया, पादरियों का दिखाया और मौलवियों का दिखाया। एक मौलवी का आज भी दिखाया गया जिसने कल झाड़ फूक करके उसका लड़की का रेप किया, आज ही कल रात में किया है। ठीक है, सुनो नहीं सुनो, इतने टाइम से कोई नहीं आया कि ये पादरी मंत्र फूक है। ये तो उस चीज का बॉलीवुड के साथ पठान के साथ करेंगे, उस चीज का पठान के साथ कर लेंगे। बागेश्वर धाम में जो अभी इस टाइम चल रहा है, अगर किसी को अगर वहाँ जाने पे उसको सुख मिल रहा है, उसको संतुष्टि मिल रही है, उसके मन को चिंता को दूर किया जा रहा है, तो वहाँ जाने पे कोई दिक्कत नहीं है। और बागेश्वर धाम का मैं समर्थन करता हूँ। और वहाँ पे जाने से अगर हमको शांति मिल रही है, हमारे मानसिक स्थिति में सुधार आ जा रहा है, तो उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी का पति नहीं छोड़नी चाहिए। तो आई सपोर्ट बागेश्वर धाम। आप कर रहे हैं बागेश्वर धाम को? मैं कर रहा हूँ। नो जी, हम राजस्थान से, हमारे को आइडिया नहीं है कुछ भी। देखो सब अपनी मंदिर में शांति के लिए जाते हैं, मस्जिद में शांति के लिए जाते हैं। अगर उसको वहाँ शांति मिलता तो बागेश्वर धाम की विरोध क्यों? बागेश्वर धाम की विरोध नहीं किया जा सकता। घोंसलेबाज बाबा अंधविश्वास में अच्छे है, वो बहुत अच्छे हैं मैडम, वो बहुत अच्छे, बहुत सच बोलते हैं। आरोप लगाना, आरोप कोई भी लगा सकता है, उसको सिद्ध करना दो अलग अलग चीजें हैं। अब मैं इन पे आरोप लगा दूं किसी भी चीज का इलिगेशन, कोर्ट प्रूफ करेगा ना। वो कह रहे हैं ना कि आओ, मेरी मैं सभा लगाता हूँ ना, जनता दरबार लगा, तो मैं किसी घर पे जाकर थोड़ी बताऊंगा या मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं आज से नहीं है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। और ये अमेरिका में जितने भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, सबने सनातन को माना है और अनादिकाल से सनातन धर्म है। इसके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, क्यों? जिसकी मानसिकता जैसी होगी वैसा वो काम करेगा। सनातन का कोई अंत नहीं है, ये अनादिकाल से है। अब आप आज देख रही हैं हनुमान जी में ये बालाजी का मंदिर है, आज इनमें शक्ति है। बालाजी का मंदिर देख रहे हैं, अब इधर हम कितने लोग आ रहे हैं और बिना किसी के सबको श्रद्धा है, सब आ रहे हैं। आज बालाजी, ये भी बालाजी का मंदिर है, उनके इष्ट है, उनकी शक्ति है, प्रेरणा है। हम क्यों आ रहे हैं? हमारे काम बनते हैं यहाँ पे, हम क्यों नहीं आएंगे? एक छोटी सी बच्ची को ना देवी का छोटी सी बच्ची को देवी का रूप कहते हैं। और मजहब में क्या रूप दिया गया है वो सब लोग जानते हैं। हमारे धर्म में छोटी सी बच्ची के लिए भी देवी का रूप है। कन्या की पूजा, हमारे में पहाड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, चींटी की भी पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है। किसी का वध कर करके हम कभी भी कोई पूजा नहीं करते। हमारे सारे एक बराबर है। सनातन अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा। और भारत जो था हमेशा सबको साथ लेके ही चल रहा था, सबको साथ लेके ही चल रहा था। ये थोड़े से टाइम में ये क्या हुआ कि ये पठान नहीं देखेंगे, ये नहीं देखे। हमारा पठान से कोई मतलब नहीं था। हमने नहीं, हम देखो अपने पैसे बचाओ, ये बॉलीवुड वगैरह वाले सब आपके पैसे से ही तो पल रहे हैं और आपके धर्म को गाली देते हैं। हमें
क्या जरूरत है पैसे इनकी पिक्चर देखने की? अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हो। अमिताभ बच्चन भी क्या करता था? अमिताभ बच्चन को देखो, क्या है? अगर नहीं देख ढोंगी ब्राह्मण को दिखाया गया है सिर्फ। आप समझिए दीवार पिक्चर के अंदर अमिताभ बच्चन जो थे वैसे तो वो भगवान के मंदिर में नहीं जाते थे। पिक्चर में दिखाया गया कि मैं भगवान को नहीं मानता, मगर जब उनके गोली लगी तो 786 का बल्ला उनके यहाँ था। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है मूवी के माध्यम से भी। ये कोई आज का षड्यंत्र नहीं है, ये बहुत पहले चलता आ रहा है, उसको पुराना षड्यंत्र है ये। अच्छा किसी आप ऐसे इंसान को जानते हो जो मूवी देख के जिसने अपना कन्वर्जन किया? अरे भैया पता नहीं कितना को जानता हूँ मैं। आज तक हुआ ऐसा कोई? धर्म देख करके गोली मारी जाती है, बताओ। मुसलमान बन गया, कमाल ऐसा करते हुआ हैं क्या? आप मना कर रहे गोली हैं। तो मारी जाती है। नहीं आप बिल्कुल धर्म नहीं। पूछ करके गोली मारी जाती है। कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीरी नहीं तो हिंदुस्तानी है। कश्मीरी की छोड़िए। नूपुर शर्मा जी का जिन्होंने समर्थन किया, लाइक किया, उनको राजस्थान में जाके उनको दुकानों में जाके उनके कत्ल करे ना करे, किसी ने विरोध, बॉलीवुड का एक आदमी खड़ा हुआ जिसने उनका विरोध किया है ना, इसीलिए पंडितों के साथ जो नरसंहार करा था उसमें कश्मीर के लोग ही तो शामिल थे, और कौन शामिल था उसके अंदर? दीपिका पादुकोण किसके साथ खड़ी थी? JNU में जो भारत के टुकड़े गैंग के साथ थी, तो हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? हम पठान का समर्थन। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो मेरे हम एक साथ रहते हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हमारे बीच में कभी ऐसी बात नहीं हुई, कभी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। मगर उससे आगे का सत्य जो है वो छिपाया गया है। उसी चीज को धर्म हिंसा तदैव च भैया ये क्यों नहीं पढ़ाया गया हम लोग कभी भी? कितने दिखा? सिर्फ इतना ही क्यों पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्म है? आप सोचिए ना इस बात को लेकर के। वही सब तो आप जाएंगे पठान मूवी देखने या नहीं? मैं ना तो जाऊंगा ना ही किसी को जाने दूंगा। किसी को नहीं मारा सर। आप जाएंगे पठान मूवी देखने? ना मैं क्यों जाऊंगा? मेरा कोई जरूरत ही नहीं है किसी पठान मूवी देखने की। उसको भी रोकेंगे। जो जाएंगे उनको भी बॉलीवुड मस्ट बी बाइकॉटेड। वीडियो में रहेगा, हम उसका विरोध करेंगे। आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप जाएंगे? आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जय श्री राम। सारा बॉलीवुड boycott, के अंदर सारा पैसा अंडरवर्ल्ड का लगा हुआ है। चाहे आप अक्षय कुमार की पिक्चर देखो, अजय देवगन की देखो या सनी देओल की देखो, उनमें वो लोग एक तरफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस ऐसे करके पिक्चरें बनाएंगे और आपका पैसा लेंगे और आपके पैसे से ही आपके देश को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको आपके पास ज्यादा पैसा है ना, आप PM केयर फंड में, आर्मी में, इधर उधर दान कर दो, मंदिरों में दान कर दो। आपको क्या जरूरत है ये पिक्चर देखने की? सड़ी हुई पिक्चर क्या करना है इनका? अपना पैसा अपने घर में रखो, अपने देश। क्वेश्चन पहले ये था कि आप पठान को बॉयकॉट करेंगी। मैंने कहा नहीं, मैं पठान की बात ही नहीं, पठान की बात नहीं, मैं और बॉलीवुड फिल्म्स को बॉयकॉट करूंगी, क्योंकि पूरा बॉलीवुड इस टाइम चाहे उसमें हिंदू हो, वो जो महारथी दिखाते हैं अमिताभ बच्चन, वो तक तो हमारे हिंदू धर्म के साथ ही खड़ा हुआ है। कुमार को मार दिया, गुलशन कुमार का कोई मीडिया नहीं, अमिताभ बच्चन, नूपुर शर्मा के समर्थन पे अमिताभ बच्चन जैसा बिग भी नहीं बोला। उस दिन से उसकी छवि भी खराब हो गई है। आप मोहम्मदन की बात छोड़िए, अमिताभ बच्चन की भी छवि खराब हो गई। ये सब अपने पैसे, जहाँ पैसा मिलता है उनके साथ वहाँ उनकी पार्टियों में नाचने जाते हैं, ड्रग्स के धंधों में शामिल है, अवैध कामों में शामिल है, टैक्स चोरी करते हैं, बॉलीवुड यहाँ का पैसा विदेशों में पठान मूवी देखने जाओगे? नहीं बिल्कुल देखने नहीं जाएंगे हम। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि कोई मत जाना पठान मूवी देखने। मैं भी नहीं जाऊँगा मैम। हम कोई भी बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे, जो राष्ट्र विरोधी फिल्में होंगी हम नहीं देखेंगे बस।